नमस्ते बच्चों। YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है, त्रिकोणमिति। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप, अच्छी मार्किंग की आती है एग्ज़ाम में और इजी भी है। अगर आपने फॉर्मूले याद किए तो आपके लिए सरल रहेगी, ठीक है। इसी क्रम में आपकी एक्सरसाइज 8B चल रही थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने थे हमें। तो मान ज्ञात करने में पिछले वीडियो तक हम लोगों ने सेकेंड पार्ट तक पढ़ लिया है। आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे। साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। देखिए यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जैसे साइन 30 का मान चाहिए, टेन 45 का मान चाहिए, कॉसेक 60 का मान चाहिए, सेक 30 अंश का मान चाहिए, कॉस 60 अंश का मान चाहिए, कॉट 45 अंश का मान चाहिए। इसके लिए हमें टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। टेबल जो है आप पूर्णतः जो है याद करें उसे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन में हमें वैल्यू चाहिए, पहले हम वैल्यू क्लियर कर लें कि हमें कौन कौन वैल्यू चाहिए। हमें आपकी चाहिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू, जो कि होती है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, ठीक है। इसके बाद टेन 45 अंश का मान चाहिए। टेन 45 अंश का मान होता है 1, ठीक है। इसके बाद कॉसेक 60 अंश का मान चाहिए आपको। कॉसेक 60 अंश का मान होगा 2/√3। साइन 60 का होता है √3/2, उसको पलट दें। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो 2/√3। इसी तरीके से हमें सेक 30 अंश का मान चाहिए आपको। सेक 30 अंश, तो देखिए सेक 30 अंश, सेक 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2, तो सेक 30 अंश का होगा 2/√3। तुरंत चेंज कर दें आप, रेसिप्रोक कर दें। कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का वैल्यू होता है आपका 1/2, ठीक है। इसी तरीके से कॉट 45 अंश का मान होता है 1। तो ये वैल्यू हमें टेबल से प्राप्त है। टेबल आप लर्न करिए, तब आपको जो है बिल्कुल क्लियर विधिवत रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप जब इसमें पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपकी वैल्यू ज्ञात होगी। तो आइए सॉल्यूशन करें इसका। साइन 30 का मान रखें। साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान 2/√3। ये ऊपर के फ्रैक्शन तैयार हुए अपॉन सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे जो है लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग बगैर रूट में पहले ये सॉल्व कर लें। 1/2 में 1 जोड़ना ही है हमें, तो 1/2 में 1 में आधा जोड़ रहे हैं, 3/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 1 3/2। तो ऊपर की कंडीशन आपकी रहेगी, ऊपर का फ्रैक्शन रहेगा 3/2 माइनस 2/√3, ठीक। नीचे का फ्रैक्शन क्या होगा, 2 एकम 2 1 3/2 प्लस 2/√3। इसके बाद क्या करें, इसके बाद फ्रैक्शन सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लें आप। तो देखिए अपॉन चल रहा है, ऊपर का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2√3। नीचे का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है। तो 2√3 आएगा, 2 खत्म हो जाएगा, √3 का गुणा करेंगे तो 3√3 रहेगा। बहुत ध्यान से देखें, माइनस √3 खत्म हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसी तरीके से नीचे सॉल्व करेंगे, आपका मिलेगा 3√3 प्लस 4। 2√3 आपके कट जाएंगे, तो आपका फाइनली इक्वेशन मिलेगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। यहाँ देखिए हर में रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हर का परमेकड़ करेंगे तो अंश और हर में संयुग्मी का गुणा करते हैं। प्लस की संयुग्मी माइनस, माइनस की संयुग्मी प्लस, ठीक है। तो इसे गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे आइए देखें। तो अंश तथा हर में, तो बच्चों अंश और हर में आप 3√3 माइनस 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हर का परमेकड़ कर रहे हैं तो यहाँ लिखें अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 3√3 माइनस 4 का गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करेंगे आप वैसे ही आपका हर से रूट खत्म हो जाएगा। तो आइए देखें, व्यंजक था आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे गुणा करेंगे इस व्यंजक में माइनस लेकर,
तो देखिए 3√3 -4, ऊपर भी गुणा करेंगे 3√3 -4, तो ऊपर देखिए होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका ए धन भी ए ऋण भी a² - b², 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे, a - b का होल स्क्वायर लग रहा है ऊपर a², तो 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b², 4 का स्क्वायर -2a भी होता है, 2 a का वैल्यू है 3√3 और b का वैल्यू है 4 अपॉन 3 त्रिका 9 तिया 27, होल वर्क खोलेंगे तो 27 रहेगा, -4 चौको 16। ऊपर का फ्रैक्शन भी सॉल्व करें, 3 त्रिका 9 तिया 27 प्लस 4 चौको 16 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, 24√3 बटे 27 में से 16, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 11 बचेगा। तो यहाँ 27 16 जोड़ लेंगे आप, तो 7 6 13 की 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये आपका फाइनली आंसर रहेगा। तो थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, इनको अगर करना चाहें आप सही से तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। मुख्य है टेबल, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर याद है तो आप ये समझिए कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल सकती है, इसे आप नोट करें। इसी क्रम में बच्चों इसी के आगे का पार्ट है क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे अपॉन sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। देखिए इसमें आपको जो है सॉल्व करने के लिए क्या वैल्यू चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको cos 60, टेबल से आपको cos 60 की वैल्यू आनी चाहिए, 1/2 होती है। sec 30 अंश का मान आना चाहिए, sec 30 अंश 2/√3, tan 45 अंश का मान आना चाहिए, tan 45 अंश का मान 1 होता है। इसी तरीके से sin 30 अंश का मान आना चाहिए, 1/2 होता है। इसी तरीके से cos 30 अंश का मान आना चाहिए, √3/2 होता है। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपको आती हैं तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी हम थोड़ा सॉल्व कर दें आपको, नीचे देखिए थीटा समान है, एक हमने फार्मूला भी पढ़ाया था, फॉर्मूले पे थोड़ा विचार कर लें। आपका था फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, यानी कि थीटा समान होने पे मान 1 होता है। जैसे थीटा बराबर 30 अंश भी रख दें आप, 30 अंश रखने पर जो भी 30 अंश रखे गए हैं यहाँ पे हर में, तो आपका रहेगा sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर का मान 1 हो जाएगा। चाहे तो आप वैल्यू रख के कर लें, थोड़ी कैलकुलेशन हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करने में हम ऊपर वैल्यू रख रहे हैं 5, cos 60 का मान आपका था 1/2, तो 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान था आपका 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस tan 45 का मान था 1 का स्क्वायर अपॉन, या तो आप वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, sin 30 का वैल्यू 1/2 रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, cos 30 का वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर करेंगे। आपका आना 1 है, आप चाहें तो इसे होमवर्क में कर सकते हैं। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 1 आएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे, तो 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और वर्ग वर्गमूल खत्म हो जाएंगे, 3 बचेंगे, -1 का वर्ग 1, तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 -1, तो अपॉन 1 मान लें आप। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो एलसीएम जब 12 आएगा तो 4 तिया 12, 3 बार जाएगा डिवाइड, 3 चौको 12, 4 बार डिवाइड जाएगा, 12 एकम 12, 12 बार जाएगा, तो 5 तिया 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12 एकम 12। ठीक है, तो आप प्लस के 15 हैं, प्लस के 64 है, माइनस के 12 हैं, तो आप बटे 12 चल रहा है आपका। ठीक है, 64 और 15 जोड़ लेंगे प्लस के, तो आपके रहेंगे 5 4 9 और 6 और 1 7, 79 -12, 9 में से 2 गया आपका बचेगा 7 और 7 में से 1 गया 6, 67/12 आना चाहिए आपका आंसर।
ठीक है। और चाहें तो आप इसका भी वैल्यू रख लेंगे, जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है आपका 1 आएगा। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका भी यूज हो गया, और जो है फॉर्मूलों को आप याद करें, ठीक है, इसे आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 लगा रहे थे उसमें आपका चौथा पार्ट था, उसके हर में ये लिखा हुआ था, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू 1 रखी थी, तो आपको सिद्ध भी करने को आ गया। सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पक्ष दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसे हम एक पक्ष लेके चलेंगे दूसरे पक्ष का मान निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS। LHS ले लिया हमने। LHS लेने पर तो देखिए क्या व्यवस्था बनी। LHS आपका लिखा है कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, आपका 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आपको आनी चाहिए। कॉस 30 का मान आना चाहिए जो कि होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए जो कि होती है 1/2, ठीक है। ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, ये आप रख दें। तब कॉस 30 का मान रख रहे हैं √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन 30 का मान 1/2 रख रहे हैं, होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो आपका रहेगा क्या, √3 बराबर मूल कट जाएंगे, 3 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, LCM आएगा 4, 1 बार भाग जाएगा, 3 एकम 3, 1 एकम 1, आपका बचेगा 4/4। कहने का मतलब आपका 1 आएगा। तो आपकी इक्वल टू RHS आ चुकी है। इसका मतलब सत्यापित हो चुका है, अतः LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट था उसके हर में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आप समझ भी गए हैं कि कैसे करना है, 1 कैसे आना है, इसे आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। यदि थीटा बराबर 45 अंश, थीटा का मान 45 अंश दे रहे हैं, तो सिद्ध करना है आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान साइन 2 थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब इसमें कह रहे हैं थीटा बराबर 45 अंश पे ये दिखाइए दोनों वैल्यू आपकी बराबर है। तो क्या करेंगे, तब थीटा बराबर 45 अंश रखने पर जहाँ जहाँ थीटा है आप 45 अंश वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आइए देखें, थीटा यहाँ पे है, देखिए फिगर में 3 जगह थीटा है, तो आप संभवतः 45 अंश रखेंगे। तो आपका बनेगा 2 साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश इक्वल टू साइन 2 इंटू 45 अंश, ठीक है। तो आपका बनेगा 2 इंटू साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश इक्वल टू साइन 90 अंश, 45 दूनी 90। आगे क्या बनेगा, इनके वैल्यू रख दें आप। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। तो देखेंगे ध्यान से, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू साइन 90 का मान 1 होता है। देखिए √2 का गुणा हम इधर बता दे रहे हैं आपको लास्ट में, √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो आपका रहेगा √2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ नीचे 2 आएगा आपका। तो कहने का मतलब 2 गुणा 1/2 रहेगा इक्वल टू 1, 2 से 2 कट जाएंगे, 1 एकम 1 बराबर 1। कहने का मतलब आपका LHS इक्वल टू RHS आया है। इसका मतलब है हमारा सवाल सत्यापित हो चुका है कि हमारा सवाल सही है। ये एक सर्वसम है, ये एक फॉर्मूला है, आपको लिखाया भी गया है, ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। इसे आप नोट करें। इसी आधार पर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि कौशिक A बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए सेक का मान 17/8 आएगा, ठीक है। तो देखिए वैसे पाइथागोरस प्रमेय से तो कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फॉर्मूले हैं उनके आधार पर हम लोग कराएंगे। तो सॉल्यूशन में पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पे लिखिए चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया, आप विधिवत रूप से लिखें। आपको दिया गया है कौशिक A इक्वल टू 17/15। देखिए कौशिक का उल्टा साइन होता है, अतः साइन ए बराबर आप निकालना चाहें तो साइन ए बराबर होता है 1/कौशिक A, 1/17/15।
15 आप जाएंगे ऊपर, 15 एकम 15/17। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन ए इक्वल टू आपका 15/17 प्राप्त हो जाएगा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। कॉसेक अगर 17/15 है तो साइन आपका साइन ए 15/17 होगा। ठीक है, इस बात पर विशेष आप जानकारी रखें। फॉर्मूले हमने लिखा है, उनको याद करें। आप देखिए मान किसका निकालना है, यहाँ लिखेंगे पुनः आप निकाल रहे हैं सेक ए का मान, तो सेक ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cos ए। ठीक, ये भी फॉर्मूला है, लिखाया है। cos ए को चेंज करें तो ये भी एक फॉर्मूला है, देखेंगे ध्यान से। सेक ए इक्वल टू 1/√1 - sin स्क्वायर ए। ये सभी फॉर्मूले हैं, ये हमने लिखाए हैं कि cos ए इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर ए। पक्षांतर करके प्राप्त हुआ था, आप इसको लर्न करें। तो आपका रहेगा सेक ए इक्वल टू 1/√1 - sin ए का वैल्यू पता है आपको 15/17 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसे हल कर दें आप तो सेक ए इक्वल टू रहेगा 1/√1 - 15 का वर्ग होता है 225 और 17 का वर्ग हुआ आपका 289। ठीक है, इसके बाद हम लोग भिन्न हल करेंगे। 289 एकम 289, तो आपका रहेगा सेक ए इक्वल टू 1/√289 - 225/289। तो सेक ए इक्वल टू रहेगा आपका 1/√9 में से 5 गई 4, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 64/289। रूट से बाहर निकाल लें आप तो सेक ए इक्वल टू रहेगा 1/रूट से बाहर निकालें तो 8/17। 17 आपके बाहर ऊपर चले जाएंगे, तो सेक ए इक्वल टू आपका रहना चाहिए 17 एकम 17/8। यही आपको प्रूव करना था, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले के आधार पर भी कर सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। आपके सिलेबस में ज़्यादातर फॉर्मूले के आधार पर है। ठीक है, इसे आप नोट करें। देखिए बच्चों, पिछला क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें 17 लिख गया था, आप 7 समझें उसे। क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और बचे हैं एक्सरसाइज 8B में। तो इसमें देखिए क्या करना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है cos 60 इंटू लगाए बीच में, मल्टीप्लाई है cos 30 माइनस sin 60 sin 30। ठीक, दूसरा पार्ट है cos 60 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करना है एंड सॉल्व करना है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है tan 30 इंटू cot 60। टेबल आपको आनी चाहिए, वैल्यू रखेंगे, इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट है sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 45। तीनों वैल्यू आप रखेंगे तब आपका वैल्यू आएगा। तो ये 8 नंबर और 9 नंबर आप क्वेश्चन होमवर्क में लगाएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी जो है। इसके अलावा बच्चों, हम जो भी आपको पढ़ाते हैं वीडियो के माध्यम से, पहले तो कई बार वीडियो देखने के बाद निर्णय लिया करें कि हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि फिर भी आपको किसी सवाल में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी जो है पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देते हैं, तो वो लिंक पर जाके डायरेक्ट आप ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। इसका जस्ट पीछे वाला पार्ट, प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट, उसकी में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंच सकें, प्रतिदिन पहुंच सकें, संडे को छोड़कर। साथ साथ वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक को शेयर भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपने अन्य साथियों में, मित्रों में, तो आपके साथी और मित्र भी वीडियो के माध्यम से चैनल तक पहुँच के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देखने पर वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को या वीडियो को पुनः अपने अन्य मित्रों में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए आप। क्लास 10th आपकी बोर्ड की साल है और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक वीडियो एक भी वंचित ना हो वीडियो पहुंचने से। ठीक है,
आज बच्चों हम इतना ही पढ़ाएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। अगले टर्न पे आपको कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे, त्रिकोणमिति, फलनों की निष्पत्तियाँ, ठीक है, और उनसे संबंधित सवाल मिलेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही अब रखेंगे। नमस्ते।